पाकिस्तान का कल मैच है श्रीलंका से। अभी ताजा ताजा ये एशिया कप में उनसे हार के आया और श्रीलंका की अच्छी टीम है। मिकी आर्थर कह रहा है कि आपने घबराना नहीं है, जितने भी श्रीलंका के वीक पॉइंट्स हैं सारे मुझे पता है और मैंने सारे बताए, क्योंकि वो श्रीलंका का भी कोच रहा है, उससे पहले पाकिस्तान का भी रहा है, फिर डर्बी शायद चला गया था, अब उधर का भी है और इधर का भी है। तो ही बिलीव्स दैट ही नोज ऑल द वीकनेसेस ऑफ श्रीलंका। लेकिन बात यह है कि वो तो अभी एशिया कप में भी था, तो तब क्यों नहीं बताई उसने तब तो मैच हार गए। एनीवेज, इस पर गुफ्तगू होगी। बाकी ज़का अशरफ साहब वो एक दुश्मन वाली बात करके अब वो खैर लेटर लिख रहे हैं गवर्नमेंट को कि भाईजान ये कोई वीजा शीजों की बात करें, ये हमारे जर्नलिस्ट, हमें तो खैर वो ईमेल ही नहीं आया एक्सेप्टेड वाला, हम तो जर्नलिस्ट जिनको आया है भाईजान इतनी 2 मिनट में 6 जमाइयां कोई सोते नहीं है आप रात को, 6 जमाइयां 2 मिनट में यार। इस मैच के बाद मैं क्या शायद को पता नहीं 600 जमाइयां भाईजान एक छट्टे मारे पानी के ऐसे मैच के बाद मेरा मूड तो, वैसे ही ऑफ हो जाता है। तो अब ज़का अशरफ साहब लिख रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को कि भाई कुछ करे, कुछ कर करा के कोई हिसाब किताब सीधा करे। जर्नलिस्ट हमारे इधर ही हैं इस उम्मीद में कि उधर जाने के वर्ल्ड कप का पाकिस्तान इंडिया का मैच भी आने वाला है, 2-3 दिन की बात है टोटल। तो ये कोई इसमें कोई मामला जो है वो सीधे पतरे करवाएं, हालात जो है वो ठीक नहीं है। एनीवेज दे आर टू, आज के मैच में ज्यादा क्या बात करनी है, वन साइडेड था और एक्सपेक्टेड था जैसे वैसा ही हुआ और काफी बड़े मार्जिन से जीता है और नेट रन रेट न्यूजीलैंड का और भी ऊपर चला गया 1.958 सबसे अच्छा दूसरे नंबर साउथ अफ्रीका का सबसे टॉप पे है नेट रन रेट, फिर तीसरे पे पाकिस्तान है। तो ये नेदरलैंड अब देखें कहीं ना कहीं यही रह गया कि कौन इनको कितने मार्जिन से हराएगा और नेट रन रेट कितना सीधा करेगा। और आई डोंट नो इफ देयर वुड बी एनी टीम इन दिस वर्ल्ड कप जिसको ये कोई हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। एट द मोमेंट तो लग रहा है कि भाई साहब मुश्किल ही है और 250 वाली इनकी टीम है, ऊपर काम निकल गया मुश्किल। आप याद रखिए शायद कोई निस्बतन हल्की टीमों के साथ मुकाबला अच्छे होंगे जी। मोहसिन अली साहब जी भाई 2 मैच हैं कल जी भाई। पाकिस्तानी शायकीन को वीजे नहीं मिल रहा है, सलवारें पट गई हैं, एम्बेसी भाग भाग कर यहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाए, वहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाए, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। बीसीसीआई हमें दाना तक नहीं डाल रहा, हमारी जो है कुक वाली हो गई है। लेकिन भाई हिंदुस्तान हमें वीजे नहीं दे रहा। हिंदुस्तान के जो है वो एंकर क्रिकेट एक्सपर्ट आते हैं पाकिस्तान में, बड़े आराम से घूमते हैं, लेकिन हमें वहां के जो है वीजे नहीं मिल रहे। अब जो है 2 रास्ते बचे हैं। सबसे पहला रास्ता, पाकिस्तानी फैंस जो है वो इस तरीके से होकर वो जो है हिंदुस्तान जाएंगे मैच देखने, या फिर भाई हिंदुस्तान से वापस टीम को बुला लिया जाएगा पाकिस्तान और बायकॉट किया जाएगा क्रिकेट वर्ल्ड कप का हिंदुस्तान के अंदर। के पाकिस्तानी बकारियों को भाई वीजे क्यों नहीं दी जा रहे। लेकिन दूसरी तरफ हमने बीसीसीआई से कांटेक्ट किया, हिंदुस्तान से कांटेक्ट किया कि भाई पाकिस्तानी फैंस को वीजे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जब पूरी दुनिया को वीजे दिए जा रहे हैं तो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं दिए जा रहे। तो भाई वहां से हमें जवाब में सिर्फ एक ही बात हमें मिली कि भाई ये पाकिस्तानी 90% लोग दुबई, सऊदी, कतर, मिस्र, दूसरे देशों में जाके कटोरा फैला के भीख मांगते हैं। हमें डर है अगर हम पाकिस्तानियों को वीजे दे दें तो ये ग्राउंड में भीख मांगना स्टार्ट ना कर दें। तो इस वजह से भाई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और नेपाल और वेस्ट इंडीज और पूरी दुनिया के, देखें टीमें ना हो लेकिन फैंस तो आते हैं मैच देखने, पूरी दुनिया के लोग आए हुए होंगे, ये उनसे भीख मांगेंगे तो उनको लगेगा कि भाई ये देखो यार हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो ग्राउंड में भीख मांगते हैं। तो इस डर की वजह से हम इन्हें वीजे नहीं दे रहे। ये कहीं भी कटोरा लेके बैठ जाते हैं, हो सकता है ये ग्राउंड की टिकटें करें और अंदर आके या दरवाजे में बैठ के भीख मांगने लग जाएं, तो इसमें बड़ी बेइज्जती होगी हिंदुस्तान की। तो हमने इनको अभी तक वीजे इस वजह से नहीं दिए। तो दोस्तों ये रीजन है पाकिस्तानी फैंस को वीजे ना देने का।
और ये तो दूसरा रीजन है, पहला रीजन तो वो दहशतगर्दी है। वो तो आपको पता है कि ये शलवारों में, पजामों में, अंडरवेयर में कहीं पे भी बम वगैरह छुपा के लेके आ जाते आतंकवादियों को वीजा नहीं मिल रहा, हालत बड़ी खराब है, सुंबी बड़ी खुल गई है या बड़े हरामी लोग हैं भाई, इनको वीजा चाहिए। मैं तो कहता हूँ वीजा नहीं, इनको जो है वहीं पे ही जो आधा आधा किलो आटा दे दो भाई, सबको, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। और धमकियां दे रहे हैं कि हम टीम को वापस बुला देंगे। मैं तो कहता हूं आज ही बुला लो भाई, ये नजस टीम जो है ये बवासीर वाली टीम को आज ही लेके जाओ, ये पापड़ किंग को आज ही उठा लो। मैं तो कहता हूं बेइज्जती होने से बच जाओगे तो लव यू दोस्तों, वीडियो पसंद। टुमारोज मैच असल में तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के जो राइट कैंपेन है वो कल से स्टार्ट है, जहां पे आपको कंपेटिटिव टीम के साथ खेलना है, जहां पे आप कोई भी चीज ऐसी गलतियां नहीं कर सकते जहां जो वापसी आने का मौका ना मिल सके। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की टीम को अभी तक राइट कॉम्पोजिशन जो है वो नहीं मिल रहा। दे स्ट्रगलिंग इन सर्टन पार्ट्स, जैसे ओपनिंग है उसके मुतालिक अभी तक दे आर नॉट श्योर येट। अभी तक उनको नहीं समझ आ रही कि अगर कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको रेस्ट दे देना बेहतर ऑप्शन है, ताकि दूसरे को मैक्सिमाइज किया जाए, दूसरे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि वो भी पाकिस्तान का ही प्लेयर है। तो मुझे लगता है कि अब देखने की ये जरूरत है कि क्या वो ये डिसीजन लेते हैं कि उनको लगता है कि हमें ओपनिंग के अंदर अगर फखर का एक लीन पैच है तो इतना प्रेशर ना माउंट कर दिया जाए कि उसको सीधा बॉल नजर आना बंद हो जाए। ये जोन भी आता है प्लेयर के ऊपर जब वो फंस जाता है दिमागी तौर पर। तो ये उनका एक वो डिसीजन देखते हैं वो कैसा। एक डिसीजन तो बहुत शानदार, जो मैंने पहले कह चुका हूं कि एक लकी ड्रॉ था सऊ शकील की शक्ल में, जो 5वें नंबर पे खिलाया गया, जो इससे पहले शायद उसका कद छोटा था तो वो नजर नहीं आ रहा था, किसी की आंखों का जो लेवल है किसी को जांचने का, वो शायद उसके कद के छोटे होने की वजह से उसको नजर नहीं आ रहा था कि ये टैलेंटेड प्लेयर है, ये हमारा नंबर 5 का प्लेयर होगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इससे पहले वो नजर नहीं आ रहे थे पिछले 2 साल से। तो मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी ऑप्शंस हैं जो अभी भी अनलीश नहीं की गई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो कल को लेके मुझे लगता है कि एक राइट डिसीजन लेना चाहिए, और अगर वो लिया जाए तो फिर उसके साथ स्टिक करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को अगले 2 से 3 मैच जो हैं वो वही कॉम्पोजिशन खिलाए जिनको उनको लगता है कि कल के मैच में वो खेलें, अनटिल अनलेस के कंडीशनल कोई चेंज आ जाए या कोई इंजरी जोन आ जाए तब आप चेंज करें। तो कल का जो मैच है वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान टू स्टार्ट द कैंपेन इन अ राइट वे। ट्रू, थैंक यू सो मच कि आपने इस खूबसूरती से बयान किया कि यार जो भी कॉम्बिनेशन अब हम सेट करेंगे डीपर गोइंग इनटू द टूर्नामेंट, हमें उनके साथ स्टिक जरूर करना पड़ेगा। सो द डिसीजन मेकिंग रियली नीड्स टू बी ऑन टॉप, इट नीड्स टू बी 100 आउट ऑफ 100। राशिद भाई, एक आसान सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और वो उसकी वजह भी यही है कि हमने एशिया कप में अभी दौरे हाल में हमने देखा कि पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका चोक हुआ। बेशक श्रीलंका शायद इंडिया के अगेंस्ट भी चोक हुआ, लेकिन जो वर्ल्ड कप के स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताते हैं कि श्रीलंका आज तक वर्ल्ड कप में कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो जीता नहीं है। सो इट्स अ 7-0 अफेयर टिल नाउ। ये किस किस्म का कॉन्फिडेंस देगा या कंफ्यूजन देगा एशिया कप एंड वर्ल्ड कप? ये डिसअपॉइंट किया नीदरलैंड ने मुझे, हालांकि आज इन्होंने बॉलिंग भी कुछ फेजेस में अच्छा नीदरलैंड को फंसा के रखा हुआ था, लेकिन नीदरलैंड की यहाँ न्यूजीलैंड को फंसा के रखा हुआ था। लेकिन न्यूजीलैंड की आप जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। एक बहुत ही प्रोफेशनल यूनिट की तरह ये टीम आगे बढ़ती जा रही है। नो पैनिक, absolutely no hype about this team, no शोशा, no world number 1, no class number 1, no ranking hype, no nothing, बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही है। और 2 मैचों में 2 बड़े मैच जीत के न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा फायदा ये है कि दोनों मैच जीते, दोनों बड़े मैच जीते और दोनों के अंदर काफी ज्यादा रन रेट अपने नाम किया। लास्ट टाइम 37 ओवर में टारगेट को अचीव कर लिया था, इस बार 99 रन से कर लिया। सो ये न्यूजीलैंड को आगे चल के बहुत काम आएगा सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड यही 2 मैच और जीत जाए ना, समझे आधे से ज्यादा न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल का सफर खत्म हो गया। न्यूजीलैंड के 2 मैच में से दोनों 2 जीत लिया, पूरा हो गया, मतलब सेमीफाइनल तक वो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। सो न्यूजीलैंड की अगर बात करें 2 मैचेस में 2 जीत चुके हैं, 7 मैचेस और ना, 7 में से इन्होंने 4 मैचेस और जीतने हैं अपने आप को ले जाने के लिए। और प्लस नेट रन रेट का इनको पास जितना फायदा हो रहा है ना, उससे ज्यादा इनको आप कहते हैं इससे ज्यादा बेनिफिट इनको मिल नहीं सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड इट इज फाइनली लुकिंग लाइक अ कंप्लीट टीम। आप रचन रविंद्रा की या डिस्कवरी की बात कर लें और आप पूरा टॉप 4 देखें ना, टॉप 4 ने सबने पार्टनरशिप्स लगाई, कोई पैनिक नहीं, कोई हड़ाहुड़ी नहीं, कोई तेजबाजी नहीं। इवेंचुअली आखिर में आके
21 बॉलों के अंदर 46 रन इनकी टेल ने जोड़े, जिसमें मिचेल स्टैटनर थे और नीचे मैट हेनरी थे, और ये स्कोर इतना दूर ले गए 322 के इस पिच के ऊपर। 300 भी विनिंग स्कोर था, लेकिन वो 322 ले गए। सो इट शोज कि न्यूजीलैंड की अगर आप मिडिल फेजेस में विकेटें निकाल भी लो ऊपर तले, अगर ऊपर पार्टनरशिप लगी, दे विल फाइंड अ मैच विनर ऑन इट्स गिवन डे। इनके पास एक इंडिविजुअल मैच विनर नहीं है कि एक चल गया, दो चल गए तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं से मैच विनर को ढूंढ के ले आते हैं। बाकी नेदरलैंड ने डिसअपॉइंट किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि नेदरलैंड, देखो नेदरलैंड बहुत कॉशियस होकर खेल रहा है, नेदरलैंड को कॉशियस होने की जरूरत नहीं है। वो यहाँ अपने आप को भी इंटरटेन करें, क्राउड को भी इंटरटेन करें, इस बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी जरा थोड़ा सा टफ टाइम दे। वो इतना सोच समझ के क्यों खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना कॉशियस आपके पास के खेलोगे, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बड़ी टीमें आपको खा जाएंगी। आप अपने नेचुरल फ्लेयर पे खेलो, जिस तरह आप ये क्वालिफाइड राउंड्स खेल रहे थे। वो एनर्जी दिखाओ, वो फ्लेयर दिखाओ, वो जज्बा दिखाओ और खेलो, पैशन के साथ खेलो। आप इवेंचुअली कॉशियस होकर हार ही रहे हो ना, क्या ऐसा उखाड़ रहे हो आप? या तो होता है कि कॉशियस होकर आप बड़े करीब पहुंच रहे होते हैं, लेकिन नहीं, नेदरलैंड शायद अपनी अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह काउंट नहीं कर पा रहा। जिस तरह इनके पास बॉलिंग में भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, इनके पास बैटिंग में भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ऑल यूनिट जो है ना वो बड़ी वीकन लग रही है, बड़ी विदाउट एनी फ्लेयर, विदाउट एनी पैशन नेदरलैंड अपने मुकाबले में लग रही है।